नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के देपालपुर में कोरोना का बनाया मजाक। देपालपुर सरकारी अस्पताल में लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ाने का मामला गरमाया। लॉकडाउन के बीच जारी आदेशों और नियमों को ताक पर रखकर जिम्मेदार खुद आदेश और नियमों की अनदेखी कर रहे हैं और कोरोना का जमकर मजाक उड़ाते पाए गए। मंगलवार को लगेंगे शुक्रवार। अब हम प्रयास कर रहे हैं हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, सांसद शंकर ललवानी जी और पूर्व विधायक मनोज पटेल जी के माध्यम से, कि यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है सप्ताह के 7 दिन चलती रहे। यहाँ पर टीके प्रतिदिन लगे, सोनोग्राफियाँ प्रतिदिन हो, हर इलाज प्रतिदिन हो। उनको समझा दिया गया है, जब बार समझाने के बावजूद भी वो सब अपने पास आ रहे हैं। एसडीओ के साथ फोन करके कांस्टेबल की व्यवस्था करवाई है, इससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे अपन। सर अभी आप कर ही रहे हैं जितना भी हो सकता है मैक्सिमम अपनी तरफ से, और लोग एकदम से आके भीड़ लगाते हैं, अपन कितने लोगों को कंट्रोल करेंगे। डॉक्टरों की तो पर्याप्त व्यवस्था है और प्रशासन के द्वारा सभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में समुचित संख्या में डॉक्टर हों, ये भी सुनिश्चित किया गया है। और यहाँ एक ड्यूटी डॉक्टर अभी उपस्थित भी हैं। ये सही है कि अभी तक जो बीएमओ जो हैं डॉक्टर पंचोली अभी तक उपस्थित नहीं है। और बाकी जो आप बता रहे हैं, जो पेयजल की जो समस्या है या और दूसरी प्रकार की, वो दिख रही है। और उसको अभी मैंने डॉक्टर जो बीएमओ हैं उनसे चर्चा भी किया है। और ये पेयजल की व्यवस्था तो अभी तत्काल नगर पालिका के थ्रू यहाँ किया जा रहा है। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो जिस प्रकार से यहाँ पर भीड़ है और महिलाएं जो अपना बिना मास्क के, बिना और कोई सुरक्षा के आ गई हैं। कोरोना वायरस के दौर में किसानों को कुदरत की मार झेलनी पड़ रही है। किसान कोरोना संकट पर लगे लॉकडाउन के बाद टिड्डियों से परेशान है। किसानों की फसल पर हमला बोलते हुए फसल को बर्बाद करना टिड्डियों ने शुरू कर दिया है। वहीं प्रशासनिक अमला गांव रनाहेडा में टिड्डियों का सफाया करने में जुट गया है। मंदसौर में किया था, इससे पहले उधर भीलवाड़ा साइड में और किया था। वो कंटिन्यू जो बच्चा है स्वाम, उसके अनुसार कंटिन्यू चल रहे हैं इनके साथ। हो सकते हैं आज इसका 60-70% ख़त्म हो जाए और इनका मूवमेंट भी, या तो वो चिथड़ा जाए तो ख़त्म हो जाती है, फिर उसको कंट्रोल की जरूरत नहीं रहती। जब तक ये झुंड में है तब तक हम इसको मारेंगे। अभी कब से चालू किया था अपने कार्यकाल में? हमारे प्रोग्राम 9 तारीख से चल रहा है, 9 मई से चल रहा है। इस गांव में जहां पर चल रहा है, यहाँ पे कब से चालू किया? सवेरे 4:15 बजे पहुँच गए। इसके नियंत्रण के लिए हमारे बीच में अभी केंद्रीय दल भी आया हुआ है। उनके पास भी उनकी गाड़ियां हैं, ये जो पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए। और स्थानीय स्तर पर भी जो है हम लोगों ने जो है अन्य गांवों से और कुछ इस गांव से भी ट्रैक्टर पंप वगैरह व्यवस्था की है। और सभी के द्वारा जो है मिलके प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको नष्ट किया जा सके, और ये सफल भी रहा है। लगभग कितना एरिया कवर हो पाएगा? एरिया तो लगभग पूरा ही हम कवर करेंगे, लेकिन इनका जो अनुमान है, जो ये विशेषज्ञ हैं केंद्रीय दल के, इनका अनुमान ये है कि ये 60 से 65% तक जो है इसका आउटपुट रहता है। और उतना यहाँ अच्छा काम हुआ है तो ये 60-65% तक जो है नष्ट हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच राजनीति गर्मा गई है। कोरोना के बीच राजनीतिक वार पलटवार तेज हो गया है। पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को नोटिस के जरिए करारा जवाब दिया। उनका कहना है कि मैंने 9 फरवरी को भाजपा से इस्तीफा दे दिया था। इस पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा ने कहा कि मुझे आज तक किसी का इस्तीफा नहीं मिला है। वहीं इन सबके बीच में गुड्डू ने अपने पत्र में सिंधिया और सिलावट पर कई गंभीर आरोप लगाए। कोरोना संकट के बीच देर रात उमरिया जिले के तमन्नारा गांव के पास देर रात अवैध रेत परिवहन करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई और अन्य एक व्यक्ति घायल हो गया। अवैध रेत परिवहन का काम देर रात 12 से 1 बजे के बीच हो रहा था, तभी अचानक ट्रैक्टर पलटने से एक की मौत हो गई है। वहीं पुलिस को सूचना मिलने पर जांच शुरू कर कार्यवाही में जुट चुकी है। काम करने कहाँ पता नहीं, जहाँ गए थे पर ट्रैक्टर में गए तो हम यही जानते हैं कि हम लोग काम करने गए, हम लोग रेता भरने गए थे। कहाँ पता नहीं, ये टारिया बचरिया का कहता है सर, ये जो बीच में कहता है। हाँ। यहाँ पे तो फिर हो गई क्या बात है सर? रात में एक्सीडेंट हो गया। वो कम से कम नहीं 12 बजे निकले हैं रात में, इसे पता नहीं चल रहा है सर कहाँ हो गया। ये तो सुबह मिला मेरे को पता।
रेता गांव में डालते रहे। किसके यहाँ? पता नहीं सर, मेरे को मालूम नहीं किसके यहाँ। क्या निकालने? रेता लेने। कहाँ से? हाँ, फिर तो ड्राइवर कहाँ गया? कितने लोग दबे थे? कितने लोग दबे थे? रेता किसके लिए ले जा रहे थे? ट्रैक्टर किसका रहा? किसका? ट्रैक्टर में ये काम करते रहे। हाँ, कैसे कैसे पलट गया हम नहीं जानते। कहाँ ले जाते रहे रात के? रेत जाते रहे हुए कहाँ? पता नहीं, नरवार और नहीं जाते रहे हुए काम करे। हाँ, और कई लोग रहे साथ में? 4 लोग। बाकी जन कहाँ गए? बाकी 3 थे भर्ती। एक थे भर्ती है, बाकी भाग गए। 2 फरार हो गए, ड्राइवर मालिक। हाँ, सूचना आई थी कि ट्रैक्टर ट्राली तामरनारा के पास मछड़ा नदी में पलट गए हैं, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। एक भोई सिंह है, उन्होंने बताया कि एक ट्रैक्टर ट्राली पलटा डाला था, तो जिसकी आवाज़ सुन के वो गए हैं वहाँ पर, और घायल था कोमल चंद बैगा, उसको निकाल के अस्पताल भेजे हैं। और एक व्यक्ति मृत था जिसका नाम पुष्पेंद्र बैगा निवासी भुरलिया का बता रहे हैं, जिसकी शव पंचनामा कार्रवाई की जा रही है और मर्ग पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। आगे वैधानिक कार्रवाई। मध्य प्रदेश के कुक्षी थाना अंतर्गत पाए गए युवक की मौत होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिजनों ने युवक की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े किए और संगीन आरोप लगाए। वहीं पुलिस ने खुद पर खड़े हो रहे सवालों का पूर्ण रूप से खंडन किया है। मैं ग्राम लोनी का रहने वाला हूँ, अनुसूचित जाति का हूँ। दिनेश पिता हीरालाल। मेरा लड़का 3 दिन से लापता है, घर से मिला नहीं। हम काफ़ी परेशान हैं। पुलिस प्रोटेक्शन के लिए गए थे थाने पे, लेकिन वहाँ कोई सुनवाई नहीं करी। पुलिस की लापरवाही की वजह से आज मेरा बच्चा की मौत हो चुकी है और पुलिस प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। हम रिपोर्ट लिखवाने में गए थे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं करी। कैसे चर्चा करी? हमने मैडम से चर्चा करी थी, उसके बाद खान साहब से बात हुई। खान साहब ने बोला था हमको कि बोले मैडम लिख लेगी रिपोर्ट, पर उन लोगों ने, मैडम ने कोई ध्यान नहीं दिया हमारे रिपोर्ट का। और इस तरीके से अगर होता रहा तो आम आदमी की सुनवाई थाने में कैसे होगी? आज मेरा बच्चा कल किसी दूसरे का होगा तो क्या करेंगे? आज दिनांक सूचना मिली है कि एक मृतक प्रकाश पिता दिनेश गोयल, जाति हरिजन है, 20 साल की उम्र है। ये गंगाराम लोनी के कुएं में किसी अज्ञात कारण से पानी में डूबने से उसकी मृत्यु होना प्रस्तुत हुई। फिलहाल में पुलिस ने मर्ग कायम किया है और शव को पीएम के लिए भेजा गया है। अभी कारण अज्ञात है, जो भी जांच पड़ताल के दौरान क्लियर हो पाएगा। अभी फिलहाल पीएम के लिए भेजा गया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।